हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टडी सेंटर चैनल। आज हम लोग यूपी डीएलएड से संबंधित हिंदी विषय के बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में जानेंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न आपका इस प्रकार है। पहला प्रश्न है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है। आंसर होगा 4। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है। उत्तर होगा 11 स्वर होते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या है। आंसर होगा 33 व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई क्या है। तो आंसर होगा आपका भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है आपका वर्ण। वर्ण है, क्या है? वर्ण। अगला प्रश्न है कि भाषा अभिव्यक्ति के साधन हैं। तो आंसर होगा भाषा अभिव्यक्ति के साधन है अ और ब दोनों, अ व ब दोनों, बोलकर और सुनकर और लिखकर और पढ़कर। इसीलिए ऑप्शन नंबर 100 होगा अ प्लस ब दोनों। ये जो हैं बोलकर और सुनकर और लिखकर और पढ़कर, ये भाषा अभिव्यक्ति के साधन हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ण ब का उच्चारण स्थान है। तो आंसर होगा ब का उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ है। अगला प्रश्न है कि वर्ण ल का उच्चारण स्थान है। तो आंसर होगा तालव्य। तालव्य है। अगला प्रश्न है कि निम्न में ह्रस्व ध्वनि है। ह्रस्व ध्वनि है। आंसर होगा ई ह्रस्व ध्वनि है। अगला प्रश्न है कि निम्न में ह्रस्व स्वर नहीं है। ह्रस्व स्वर नहीं है। तो आंसर होगा आ ह्रस्व स्वर नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास होता है। शब्दों के उच्चारण का शुद्ध विकास होता है। आंसर होगा वाचन शिक्षण के द्वारा और लेखन शिक्षण के द्वारा, दोनों के द्वारा। इसलिए ऑप्शन नंबर स अ प्लस ब दोनों के द्वारा। अगला प्रश्न है कि ध्वनि के नियम का प्रारंभ किया। ध्वनि के नियम का प्रारंभ ग्रियर्सन ने किया। किसने किया? ग्रियर्सन ने किया। अगला प्रश्न है कि हिंदी में कितनी बोलियां प्रचलित हैं। आंसर होगा 18। अगला प्रश्न है कि वर्ण द प्लस य से मिलकर संयुक्त वर्ण बनता है। आंसर होगा द्य बनता है। क्या बनता है? द्य। अगला प्रश्न है जिन वर्णों का उच्चारण बिना बाधा और अवरोध के होता है, ऐसे वर्णों को कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना बाधा और अवरोध के होता है, ऐसे वर्णों को हम बोलते हैं स्वर। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन असत्य है। त वोष्ठ व्यंजन है, ये असत्य कथन है। अगला प्रश्न है कि च वर्ग है। तो आंसर होगा च वर्ग तालव्य है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन पार्श्विक वर्ण है। निम्न में कौन पार्श्विक वर्ण है। आंसर होगा आपका पार्श्विक वर्ण ल है। ल जो है पार्श्विक वर्ण है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन उत्क्षिप्त व्यंजन है। निम्न में से कौन उत्क्षिप्त व्यंजन है। आंसर होगा अढ़ और अढ़, ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। अगला प्रश्न है ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है। तो ज्ञ को वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन माना जाता है। अगला प्रश्न है कि छ का निर्माण किन दो वर्णों के मेल से हुआ है। तो आंसर होगा क का हलंत प्लस स से मिलकर छ वर्ण का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन अंतस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है। तो आंसर होगा म। अगला प्रश्न है कि वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। आंसर होगा च वर्ग को। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है। आंसर होगा रेणु। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा युग्म कंठ तालव्य है। आंसर होगा ए
अय। अगला प्रश्न है कि औ का उच्चारण स्थान है, इन उत्तर होगा कंठोष्ठ्य, कंठोष्ठ्य। अगला प्रश्न है निम्न में कौन स्पर्श संघर्षी है, निम्न में से कौन स्पर्श संघर्षी है, आंसर होगा क, स्पर्श संघर्षी है। अगला प्रश्न है व का उच्चारण स्थान है, आंसर होगा दंतोष्ठ्य। अगला प्रश्न है फ का उच्चारण स्थान क्या है, आंसर होगा ओष्ठ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है, आंसर होगा आपका र, ऊष्म व्यंजन नहीं है। अगला प्रश्न है संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर है, आंसर होगा आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये संयुक्त स्वर हैं। अगला प्रश्न है कि वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन हैं, वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन हैं, आंसर होगा 4। अगला प्रश्न है कि वर्ण श, स, ह कौन से व्यंजन कहे जाते हैं, आंसर होगा स्पर्शी और संघर्षी दोनों कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है, आंसर होगा हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है। अगला प्रश्न है संयुक्त व्यंजनों की संख्या है, आंसर होगा 4। अगला प्रश्न है कि हंस पद का चिन्ह है, आंसर होगा हंस पद का चिन्ह ऐसा होता है, ब का सही होगा आंसर। अगला प्रश्न है कि अर्ध संवृत्त स्वर है, अर्ध संवृत्त स्वर है, आंसर होगा ए, औ, ए, औ अर्ध संवृत्त स्वर हैं। अगला प्रश्न है कि कंठ ध्वनि का सही प्रयोग है, कंठ ध्वनि का सही प्रयोग है, आंसर होगा खड़क, खड़क। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, आंसर होगा अढ़, हढ़, ये मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। अगला प्रश्न है ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, आंसर होगा दंत्य। अगला प्रश्न है कि दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन हैं, आंसर होगा फ, व। अगला प्रश्न है निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है, निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है, आंसर होगा ढ। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन संयुक्त वर्ण नहीं है, आंसर होगा ऋषि, ये संयुक्त वर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा सही है, तो आंसर होगा च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सही शब्द है, निम्न में कौन सही शब्द है, आंसर होगा परीक्षा, प, परीक्षा। अगला प्रश्न है उपकार का विलोम है, तो उपकार का विलोम है आपका अपकार। अगला प्रश्न है ऐश्वर्य का विलोम है, आंसर होगा अनवैश्य, अनवैश्वर्य, अनैश्वर्य। अगला प्रश्न है ओजस्वी का विलोम है, आंसर होगा निस्तेज। अगला प्रश्न है कि करुण का विलोम है, करुण का विलोम क्या है, आंसर होगा निष्ठुर, क्या होगा निष्ठुर। अगला प्रश्न है कृत्रिम का विलोम है, कृत्रिम का विलोम है प्राकृतिक, प्राकृतिक विल होगा। अगला प्रश्न है अभिज्ञ का विलोम है, तो अभिज्ञ का विलोम होगा अज्ञ। अगला प्रश्न है इष्ट का विलोम है, तो इष्ट का विलोम होगा आपका अनिष्ट। अगला प्रश्न है लघु का विलोम है, तो लघु का विलोम होगा गुरु। अगला प्रश्न है पर्वत का समानार्थी है, पर्वत का समानार्थी है, तो आंसर होगा कुट, पर्वत का समानार्थी है। अगला प्रश्न है कि विरोध का विलोम है, विरोध का विलोम है, आंसर होगा समर्थन। अगला प्रश्न है कि दिन का विलोम है, आंसर होगा रात। अगला प्रश्न है कि आनंद का पर्यायवाची है, आनंद का पर्यायवाची क्या है,
आंसर होगा आनंद का पर्यायवाची सहकार है। अगला प्रश्न है कि इंद्र का पर्यायवाची है, तो इंद्र का पर्यायवाची है आपका महिषूर। अगला पर्यायवाची है तरंग का पर्यायवाची है, आंसर होगा उर्मी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, आंसर होगा अनिल। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है, आंसर होगा श्रांति, श्रांति। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, आंसर होगा पद्यमा, पद्यमा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, आंसर होगा निशाकर, निशाकर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द सुंदर का पर्यायवाची नहीं है, आंसर होगा आपका मंजूषा, मंजूषा। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का समानार्थी है, ऊर्जा का समानार्थी है, आंसर होगा ओज, आंसर होगा ओज। अगला प्रश्न है कि हर्ष, शोक, दुख, घृणा आदि द्योतक शब्दों के बाद कौन सा चिन्ह लगता है, आंसर होगा विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न सूचक विराम का चिन्ह है, आंसर होगा द। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है, निम्न में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है, आंसर होगा ब। अगला प्रश्न है कि पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है, आंसर होगा एक क्लास की शैक्षिक सामग्री का, एक क्लास की शैक्षिक सामग्री का। अगला प्रश्न है कि गृह कार्य में प्रश्न करवाए जाते हैं, आंसर होगा अवबोध की दृष्टि से और ज्ञान की दृष्टि से, दोनों की दृष्टि से, तो इसलिए ऑप्शन नंबर स सही होगा, अ प्लस ब दोनों। अगला प्रश्न है वाचन शिक्षण की विधि है, वाचन शिक्षण की विधि है, आंसर होगा अ प्लस ब दोनों। वाचन शिक्षण की विधि संप्रेषण विधि, अनुकरण विधि, ये दोनों हैं। अगला प्रश्न है कि मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है, तो मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य आपका मनन शक्ति का विकास और तार्किक योग्यता का विकास, ये दोनों हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर स सही होगा, अ प्लस ब दोनों। अगला प्रश्न है कि लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि है, तो लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि क्या क्या है, तो पहला होगा बोलने का कौशल, लिखने का कौशल और पढ़ने का कौशल, इसीलिए उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 10 सही होगा। अगला प्रश्न है कि वाचन शिक्षण का उद्देश्य है, तो वाचन शिक्षण का उद्देश्य है बोलने के कौशल, पढ़ने के कौशल, अ तथा ब दोनों, उपरोक्त अ प्लस ब ये दोनों, बोलने के कौशल और पढ़ने के कौशल, इसीलिए विकल्प नंबर स सही होगा। अगला प्रश्न है कि ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं है, ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं है, तो आंसर होगा आपका आ ह्रस्व स्वर नहीं है। अगला प्रश्न है कि य र ल व व्यंजन कहलाते हैं, आंसर होगा अंतस्थ। अगला प्रश्न है कि द्विज शब्द का अर्थ है, आंसर होगा द्विज शब्द का अर्थ है इनमें से सभी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि लिपि विकास का प्रथम सोपान है, लिपि विकास का प्रथम सोपान है, आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है जंगम का विलोम शब्द है, आंसर होगा स्थावर, जंगम का विलोम शब्द है स्थावर। अगला प्रश्न है अनुग्रह शब्द का विलोम है, तो अनुग्रह शब्द का विलोम होगा आपका विग्रह। अगला शब्द है कि अब्ज, अगला प्रश्न है कि अब्ज शब्द का अर्थ है, तो आंसर होगा अब्ज शब्द का अर्थ शंख, कमल, कपूर, उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर 10 सही होगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है कि क से म तक, क से म तक के व्यंजन कहलाते हैं, तो क से म तक के व्यंजन कहलाते हैं स्पर्श। अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है, तो आंसर होगा अधीन। अगला प्रश्न है कि मांटेसरी विधि का उपयोग करती हैं, मांटेसरी विधि का उपयोग करते हैं लेखन शिक्षण में, लेखन शिक्षण में। अगला प्रश्न है कि 6 संयुक्त वर्ण संयोग से बनता है, आंसर होगा आपका क का हलंत प्लस स से, क का हलंत प्लस स के मेल से बनता है 6 वर्ण। अगला प्रश्न है कि पर्वत शब्द को समानार्थी शब्द है, पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है, आंसर होगा कुट। अगला प्रश्न है कि विरोध शब्द का विलोम, विरोध शब्द का विलोम है, आंसर होगा सहायता। अगला प्रश्न है कि श श स ह व्यंजन कहलाते हैं, आंसर होगा ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि अहि शब्द का अर्थ है, अहि शब्द का अर्थ क्या है, सर्प होगा। अगला प्रश्न है स्थावर का विलोम शब्द है, आंसर होगा जंगम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, आंसर होगा कुमुदिनी। अगला प्रश्न है कि भाषा संसार का नादमय चित्र है, भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन किसका है, तो आंसर होगा यह कथन आपका सुमित्रानंदन पंत का है, सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है आपका देवनागरी लिपि की, देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है, देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है, आंसर होगा शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक और केवल अलंकरण के लिए। अगला प्रश्न है आपका भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई आपका वर्ण है। अगला प्रश्न है कि वर्णमाला का आशय है, वर्णमाला का आशय है, आंसर होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह से, वर्णों के व्यवस्थित समूह से। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है, आंसर होगा आपका 52। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है, 52 होती है। अगला प्रश्न है अड़ और अढ़ वर्ण हैं, आंसर होगा उत्क्षिप्त। अगला प्रश्न है कि श का उच्चारण स्थल है, श का उच्चारण स्थल है, आंसर होगा तालु, क्या होगा, तालु। अगला प्रश्न है कि आनंद का विलोम है, आनंद का विलोम है, आंसर होगा विषाद। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, आंसर होगा श्रृंगार, ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगला प्रश्न है कि नूतन का विलोम शब्द है, आंसर होगा नूतन का विलोम पुरातन। अगला प्रश्न है य वर्ण है, य वर्ण है, आंसर होगा अंतस्थ, अंतस्थ है। अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य है, आंसर होगा सुंदर लेखन। अगला प्रश्न है कि ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, तो आंसर होगा ज प्लस य के मेल से ज्ञ वर्ण बना है। अगला प्रश्न है कि अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, आंसर होगा आपका अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द अत्याधिक, ये अत्याधिक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। Thanks for watching this video. Please subscribe my channel. See you again to next my video.